बिल्डिंग सिटी के रास्ते बता रहा तू। क्या ये शिव फिर किसको बोल रहा तू शिव को? क्या हो गया? तकलीफ क्या लगी तेरे को? ये बंधन तो प्यार का बंधन है। मेरे करण अर्जुन आएंगे क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर में सूट नहीं होगा इसको भीम सुनियत कालापति। हाँ हाँ तो अरे चैप्टर आएंगे। अरे वैसे आज रास्ता कैसे क्या बैठ के तू? कल किधर थी? कल तो बारिश भी नहीं तो तेरे पास में मिली लेकिन सर बह गई थी पानी में। ओके क्या निकल इसको? वो आपने मैंने पूछा क्या चीज दी है? कौन सा अकाउंट्स? अच्छा सर तो फिर किसका कंप्लीट कर रहे थे बैठ के? मतलब हाँ मैं सुन अच्छा मतलब किसी और का क्या संबंध था इसमें? ओह तेरा होमवर्क हमेशा कंप्लीट।
क्या इसका हमेशा हम कन्वर्ट होता है? कुछ ना करेगा, सब लोगों को सीधे चल रहा है ऐसे। बहुत चल क्या कर इसके अंदर में आपको पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट टैरिफ्स के बारे में, नॉन टैरिफ्स मेजर्स के बारे में और एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। टैरिफ्स मतलब क्या होता है? टैक्सेस रिलेटेड। चलाओ इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट वी शैल टेक अ क्विक लुक एट अ फ्यू रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे सब आंकड़े बिखरे हैं, बट ठीक है, फिर भी एक बार क्रॉस कर लेंगे। आफ्टर डिकेड, व्हाट इज इन बाय डिकेड? नहीं, क्या है आजकल पूछ लेना चाहिए भाई, इसका मतलब क्या है? सर्च कर सकते हो, बट मेरे को इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड से रिलेटेड। और किसी को मैसेज करने की कोशिश करी तो भगवान सामने वाले को उसको देख कर मारेगा। आज नहीं होगा कल ना होगा। गजब नींद आ रही है आज भी यार। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है ना, मतलब फ्री ट्रेड, जो फ्री ट्रेड में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और वो जो टैरिफ से फ्री होता है, वो गवर्नमेंट ने अवॉइड करना चाहिए। समझे? किसको समझा? सुनाई नहीं दिया तो तेरे दोस्त को सुनाई नहीं दिया? इंडिया has embarked on a FTA signing a, मतलब भाई ये फ्री उसको रखियो क्योंकि इसके अंदर में गवर्नमेंट का नुकसान है। Engage countries in the world. What is FTA? What is FTA? तुम्हारे FTA किधर गया? नीचे देगा वो, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, है ना? ये आया फ्री, सॉरी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वही है ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसके ऊपर ड्यूटीज नहीं लगती है। मॉरिशियस, मॉरिशियस लोगों को घूमने की जगह, क्योंकि टैक्स हेवन कंट्री है। पता है टैक्स हेवन? मॉरिशियस, जहाँ पे टैक्सेस नहीं लगता आपको, टैक्स हेवन। हल नहीं बेटा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वैसा नहीं। समुद्र मेरे को सुनाई दिया है? ऐसे क्यों हो रहा? रुक बेटा, रुक तू, रुक तेरा है ना क्लब। हम्म, सुनाओ। किसको फॉलो कर रहा है? इंस्टा पे तो हाँ, समझ में एड करना चाहती है? हर जगह इसके, है ना, वैन फ्रेंड रहते इसके वहां पे। इनको भी कौन लगा तूने? हाँ, नहीं बता तो मेरे को। मैं तो मैं ढूंढ लेता हूँ चीजें बराबर, है ना। फॉलो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूरोप की हालत कर रही है यूरोप
ठीक है, इनके पेपर में सेकंड लैंग्वेज पंजाबी, इतने पंजाबी की फीलिंग आता कि हम पंजाब में ठीक है। ऑन 18 फेब्रुवरी इनके लोगों के फॉर्म नहीं है वहां पे। ऑन 18 फेब्रुवरी लेट 2022 comprehensive economic partnership agreement, ठीक है, with EU was concluded with 90 days of commencement of negotiation and has been for since 1st May 2022. In addition, देखो ये सिर्फ पता है किसके साथ में कब कब एग्रीमेंट एग्रीमेंट हुआ है। द नेक्स्ट anticipated free trade agreement in the work is with the UK, which is expected to conclude by Diwali, है ना? तुमको मालूम नहीं, पिछले दिन लिखा है ब्रैकेट में द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट लाइट्स, इट्स अबाउट दियास, ठीक है, लाइट तुम बोल सकते हो ऐसे, हाँ ठीक है। 2022 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कशन ऑन अ फास्ट ट्रैक विद कनाडा, यू यू हाँ यूई आ रहा था, एज वेल एज ईयू मतलब क्या था, यू, ठीक है ना, एज वेल एज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इन्होंने गल्फ कंट्री में अपना एक unit बना दिया था ताकि इनकी प्राइस को मेंटेन करें, क्योंकि ये सारी कंट्रीज गॉड गिफ्टेड नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास में दिए हुए हैं। अब सस्ता देते हैं कि प्राइस लगे, इतने अलग प्राइस लगे तो नुकसान होगा, तो इन्होंने क्या करा, एक काउंसिल बना के रखी है। जैसे है ना, ये कुवैत, इसके नाम तुमने सुने हैं, ओमान के, कतार के, सऊदी अरेबिया के, बस इसके सुने हैं। Then, and buyers or sellers from separate economies voluntarily trade with a minimum of state interference. गवर्नमेंट गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस यहाँ पे रहेगा। द फ्री डिमांड डिसाइड प्राइस protectionisms on the other hand is a state policy in protect a domestic producer against foreign competition throughout the use of tariffs, quotas and non-tariff trade। तो अगर तो इसका क्या फायदा मिलेगा, किसको फायदा मिलेगा, सीधा सीधा फॉरेन और फॉरेन कंट्रीज को फायदा मिलेगा, वो टैक्सेस विक्सेस नहीं होते, बट इसकी वजह से taxes, I mean to say, with the help of tariffs, with the limitations, आपको लिमिट इतना ही कि एक लिमिट के ऊपर में ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। जैसे वो बंद थे कि यहाँ पे लाते ज्यादा बंद नहीं करेंगे गुड्स, उनके लिमिटेशन क्वांटिटी बेचोगे, 1 लाख क्वांटिटी के ऊपर नहीं। सर अगर 1 लाख क्वांटिटी के ऊपर में सिटी में लोकल वाले के पास में जाएगा तो धंधा अफेक्ट नहीं होगा। डोमेस्टिक ऑफ तुमने इंटरनेशनल के अंदर में बाइंग चलेगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से होता है ना, गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प करती है। सर्विसेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय ब्रिंगिंग डाउन द ट्रेड बैरियर्स मतलब है ज्यादा आज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रीज, है ना, सारी कंट्रीज ग्रो कर रही है बहुत अच्छी से। देखो आफ्टर ऑल इंडिया का भी फायदा हुआ इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, in the case of fulfillment of your demands, in the case of increase your standard of living, ठीक है, आज हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया है, बहुत सी चीजें हो गए। in unit 1 we have seen that अरे बाबा नको लिखे जाओ उधर, there are clearly efficiency benefit from trade in terms of economic growth, job creation and welfare, the persons are defined for trade without distinction is maintained between a domestic and a foreign producer। मतलब क्या दोनों के बीच में dispute नहीं होना, मेरे को लगा ये अभी तक क्यों नहीं आया मैसेज, है ना। ला भाई फोन पे दिखा देगा, जिसके पास में बैटरी अच्छी हो और जिसको मैसेज देख के मैं खुश हो सकूं, ला लिंक कहाँ है, ज्वाइन करके दे। क्या तो क्या लग रहा है सेल्फी के लिए मांग रहा मैं, हाँ ये बुक है ना, अल्टो क्वालिटी करके देखा नहीं है, लिख लो बेटा लिख,
डबल ए के ए एन एस एच ए आ रहा है? नहीं बाबू, ऑनलाइन में आ गया था। आ रहा है, नहीं आ रहा है? लगे ना, इतना अच्छा फोन है तेरा। हम्म। अभी आएगा क्लियर, देखना आप लोगों को। वाह, ऑरा लाइट पोर्ट्रेट 2 into पोर्ट्रेट। ओ वीवो, कौन सा फोन है, सेल्फी फोन? कितने का है? 30 का? इतने में 2 फोन आते हैं। हाँ, मैंने 16,000 का फोन लिया था, ये ऑफर ईफर सब लगा लुगा के। मोटी गाड़ी मोटा पैसा। हाँ बेटा, जिस उम्र में तू गाड़ी से घूम रहा ना, उस उम्र में बस के धक्के खा रहा था मैं। पार्क पे, वो भी एक रूट के, क्योंकि 2 रूट का पास महंगा जाता था। एक रूट का पास उस टाइम पे आई डोंट नो अभी कितना है, 150 रुपए था कुछ तो भी, 1.5 रूट का। और वो ऑल रूट, बाप रे बाप। हमारा तो बहुत सस्ता था उस टाइम पे, आई थिंक सो 150 या 175 में 1 रूट था, और 225 के 250 रुपए में ऑल रूट था। एक रूट मतलब यहाँ से कातरज, कातरज से ये वाला, इसके अलावा मतलब मैं शिवाजी नगर नहीं जा सकता। ये रूट पे चलने वाली सारी गाड़ियां, एक रूट। मैं घूमेगा ही कहाँ, अपना घर वाले से यहाँ क्लास बीच में उतरना पड़ता था, जाने को टाइम दिमाग लगाते नहीं थे। चलो भाई, आओ। द परसेसिव एकेडमिक आर्ग्यूमेंट फॉर ओपन, वेरी गुड, कुछ तो बोले। फॉर ओपन ट्रेड प्रीसपोजेस दैट फेयर कंपटीशन विदाउट डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है? पंगा, पंगा। दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना रहे, किसके बीच में? फॉरेनर के बीच में और डोमेस्टिक के बीच में। क्योंकि वो अगर यहाँ पे आके गुड्स बेचेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट को अफेक्ट होगा, फिर डोमेस्टिक मार्केट वाले चिल्ला पुकारा करेंगे, यार जगह तुम चमड़े हमारे को लफड़े हुए करके, ठीक है ना? However, it is in fact that fair competition does not always exist, and unobstructed international trade also bring in a severe dislocation to many domestic firms and industries on account of difficulty adjustment problem. Therefore, individual and organization continue to pressurize policy maker and regulatory authority to restrict the import. देखो भाई, जैसे ही फॉरेन कंपनीज इंडिया में आएगी, गुड्स यहाँ पे आएंगे, वो डोमेस्टिक मार्केट को तो अफेक्ट करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक वाले एकदम भयंकर नाराज रहे, बट वो इतने भी उनके साथ में एग्री नहीं करेंगे। तो जो पॉलिसी मेकर्स है उनके ऊपर में डोमेस्टिक वाले प्रेशर बनाएंगे कि आप इनको कंट्रोल करो। सीधी सीधी बात है, ये हमको अफेक्ट करने वाले हैं और कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। टू प्रेशराइज पॉलिसी मेकर एंड रेगुलेट ऑथोरिटी टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट और आर्टिफिशियली बूस्ट अप द साइज ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है ना? आप कैसे भी करो, एक्सपोर्ट का साइज बढ़ाओ, या तो फिर हम बाहर जाके गुड्स बेचेंगे। बोले कैसे बढ़ाएंगे? तो ये वही बता रहे, हिस्टोरिकल एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रोटेक्शनिस्ट major government of a different countries have applied many different types of policy instrument, not necessarily based on their economic merit, for restricting the freely flow of goods or services across national boundaries. While some such measures of government intervention are simple, अभी देखो क्या क्या मेजर्स लिए, और कुछ सिंपल है कुछ कॉम्प्लेक्स है। अभी देखिए यहाँ पे, इन दिस यूनिट वी शैल डिस्क्राइब सम ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस विद ट्रेड। ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या इंटरफेरेंस किस तरीके से यूज करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द यूज एंड इंप्लीकेशन ऑफ कॉमन ट्रेड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट विल इनेबल फॉर्मुलेटिंग ऑफ appropriate policy response and more balanced dialogues on a trade policy issues and international trade agreement. Trade policy encompasses all instrument that government may use to promote or restrict. देखो यहाँ पे दोनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट वो रहेगा जिससे गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, किसको? गवर्नमेंट किसको प्रमोट करेगी? बताओ, तुम माल खोद के बैठे बाकी के। अच्छा, किसको रिस्ट्रिक्ट करेगी? इंपोर्ट तो बोल दो, बचा क्या था, है ना? हाँ,
Trade policy also include the approach taken by countries in trade negotiation while participating in a multi-layer trading system and or while negotiating bilateral trade agreement. Bilateral मतलब समझता ना, both sided, ठीक है ना. Countries assume obligation, one sided कभी भी दुख दर्द पीड़ा ही देता है वैसे. That shape their national trade policy, the instrument of a trade policy that countries, है ना. ऐसे नालायक है, जैसे बोला सब अपने अपने दोस्त को देखना चालू करते हैं. ते सुधर जा, तेरे को बोल रहे हैं हम, सुधर जा, है ना. क्या भाई, कल किधर था तू? क्या ट्रिप पे? किसके? एक नहीं लग रहा. कोणाला बरं नव्हतं वाटत? गेलं तर काळजी करायला. घर काम कर, वो बोल रहा घर काम करके आया करके. अच्छी बात. The instrument of a trade policy that countries typically use to restrict import and to encourage export can be broadly classified into price related measures such as a price related मतलब जो related to है price. जैसा पहला आया यहाँ पे restrict import and to encourage such as a tariff and non-price measures or non-tariff measures. In the following section, we shall briefly touch upon the different trade policy measures adopted by countries to protect their domestic industries. यहाँ से अपन आगे पढ़ेंगे कि अपने इंडियन डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स उठाते हैं. जस्ट एक नजर घुमाओ इसको, ज्यादा कुछ नहीं है. आई थिंक से यहीं से मारो यार, ऊपर वाला ज्यादा काम करनी. जनवरी में किस टाइम इसका एग्जाम है? सीए का. बेटा तू कंफ्यूज क्यों कर रही है मेरे को? तेरा है क्या नहीं है? तो अच्छे से हाथ ऊपर कर, ऐसा इधर से कैसा समझेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऑनलाइन में 10 और 11, टोटल 11 है. शुभ आंकड़ा. देखते हैं इस बार का रिजल्ट देखते हुए कैसा लग रहा है आपको? नहीं, मैं सिर्फ पूछा, मैं भी ट्राई किया कि थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं करके एक लाइन के अंदर. नहीं, ये दूसरे सर है, माइक का आवाज ज्यादा तेज. मला सांग, तुला दरवेळेस व्हायचा, तुला त्या गोष्टीची गरज पडत नाही, तुला माहिती आहे मला. हॅलो, ऐसा होता तो म्हणजे जाईल तरी बेस्ट. अजून तरी बेस्ट. बस सगळ्यात भारी उपकरण. हे प्रसाद क्लास मध्ये काय आठवड्यात जीव
अरे असं नाही सेक्युरिटी मिळालं कसं फोटो सिलेक्ट करके भेजते था आपने तो मेरे भागी खुल के रहते ना फोटो भेजने में कितना टाइम लगता है मेल करो कुछ भी करो अब तो उसमें मेल की जगह फीमेल दिख रही होगी उसकी पार्टी अरे नहीं वो यहाँ का एक अलग चीज था अरे नाही अरे इंस्टाग्राम पासवर्ड खोलायला पासवर्ड लॉक मेसेज एकदाच घडले तर अरे वही वाला सगळं इसको मेल करते नहीं होता बेटर है कि एक लड़के के हाथ में फोन देने से बेटर है लड़की के हाथ में फोन दो मैं अपना कैरेक्टर बचा के चलता हूँ हाँ मिताली फटाफट मैसेज भेजा बेटा सारे मैसेज सेंड कर ले तू अपने आप को स्क्रीनशॉट ले लेके बाद में हम ब्लैकमेल करेंगे फुर्सत में नको ब्लैकमेल नको अभी वातावरण खराब बाहर कुछ करके ना करा के है ना वो बोलते ना खाया पिया कुछ नहीं गिलास पड़ा 12 ना हाँ नहीं तुमने ये नहीं सुना होगा तुमने ये सुना होगा 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला अरे सुना कि नहीं फिर पहला क्वेश्चन माइंड में आता कहाँ मिल रही 4 आने की मुर्गी नहीं मसाला तो घर पे है क्योंकि हम चित्तौड़गढ़ घूम रहे थे तो चित्तौड़गढ़ में मुर्गियां भी घूम रही थी है ना अरे सच में बकरी तो नहीं थी तो वहां पे एक महाराष्ट्रियन फैमिली भी थी तो वो हस्बैंड अपने वाइफ को बोला कौन के बोले मुर्गा तो उसकी वाइफ की इज्जत चल रही श्रावण है तो बोले मैंने अभी पकड़ने के लिए बोला अभी थोड़ा ना इसको निपटाएंगे इसको लेके जाएंगे पुणे मैंने बताओ कितने गरीब है ये कि यहाँ से उसको बैग में भर के मतलब पुणे लेके जाएगा वहां पे बट यहाँ के उसकी तबीयत खराब हो गई तो हर जगह का एनवायरमेंट अभी जैसे मेरे को राजस्थान का एनवायरमेंट शूट कर जाता है वहां पे मेरे को छींक भी कुछ नहीं आती गर्मी जितनी है मरने की उधर अरे गजब मतलब बारिश गिर गई विद इन 15 मिनट्स वापस गर्मी पड़ती है अरे नहीं विदाउट एसी फैन में फैन भी कुछ नहीं होता उधर ऐसा तुम तो वहां पे बस तुम्हारी क्लास वहां पे ले लेना फैन में तुम जिंदा बच गए तो मान जाऊंगा
ये सारे इसमें से आधे लोग तो बेहोश मिल सकते हैं जिस हिसाब से तुम्हारी ओवर एक्टिंग चलती है गर्मी गर्मी के नाम से, निपट जाएंगे तुम। और इट इज अ यूनिट वी शैल डिस्क्राइब सम ऑफ द चलो हाँ टैरिफ थोड़ी सी तारीफ करते हैं। तारीफ ऑल्सो नोन एज कस्टम ड्यूटीज। व्हाट इज इन कस्टम? मैंने कस्टम ड्यूटी पूछा ही नहीं, मैंने वर्ड पूछा था कस्टम का। मैंने यस किसने कुछ तो भी बोला, सही बोला मेरे कान पे वर्ड। कस्टम मतलब जो जमाने से चलते आ रहा है, हाँ परंपरा प्रतिष्ठान अनुशासन है। कहा है मेरी खीर? लाओ मैं एक्टिंग कर लूं थोड़ी, हाँ तो सुनो। अब ये क्या है कि पहले भी राजा लोग जब एक राजा के क्या बोलते हैं एरिया के किंगडम के लोग दूसरे किंगडम में जाके जब अपने गुड्स बेचते थे तो उधर का राजा उनसे कर वसूलता था, टैक्सेस कस्टम। ठीक है ना, जैसे आपने लगान मूवी देखी तो वो लगान 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 इज नथिंग बट टैक्सेस। तो वो कस्टम वो उस जमाने से चलता रहा है, टैक्सेस आज के जमाने से चलते नहीं आ रहे। जैसे अगर आपने एक मूवी देखी होगी जिसके अंदर भी बहुत अच्छा अच्छा बताया गया है ना मुगल सेना को, जोधा अकबर, है ना, देखिए जोधा अकबर देखिए। हाँ हाँ, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, वो डांस अपना फेवरेट है। नहीं नहीं, उनकी शक्लें देखने लायक नहीं थी, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। छोड़ो तो, कभी इनके ओरिजिनल फेसेस फोटोज देखना और अपने किंग्स के देखना, देखे ही नहीं जाते ये। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी, नहीं देखी? अरे उसमें वो टैक्सेस वाला एक पार्ट आता है ना जिसमें खुद अकबर जाता है कि ये कितने के, तो बोलते इतने के क्योंकि हमको इतना लगान देना पड़ता है। वो बताता है कि भैया इतना ड्यूटीज कैसे क्या लग रही है, तो वो वहां पे चेक करने जाता है। तो ये पहले से चलते आ रही परंपरा। कस्टम मतलब क्या? जो जमाने से चलता है ट्रेडिशनली। आर बेसिकली टैक्सेस और ड्यूटीज इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। जब आप कोई इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर में टैक्सेस देने पड़ते थे। डिफरेंट टैरिफ्स आर जनरली अप्लाइड टू अ डिफरेंट कमोडिटीज। अलग अलग टैक्सेस अलग अलग कमोडिटीज को अप्लाई होते हैं। आज भी अलग अलग कमोडिटीज पे अलग अलग टैक्सेस एप्लीकेबल है। जैसे मैं एक सिंपल बताता हूँ कि जीएसटी, मान लो टीवी, अगर आप, अब मेरे को नहीं पता, पहले का मेरे को पता था 32 इंचेस के ऊपर का अगर आप टीवी बाय करते हो तो वो आता है लग्जरियस गुड्स में, तो उसके ऊपर में 28% जीएसटी। और बिलो 32 अगर बाय करते हो 18% जीएसटी। हाँ आधा आधा काट, वेरी गुड बेटा, हीरो हीरोइन का असली दुश्मन तू है ना। फाइटिंग होगा तो मुक्का ऐसे देखने का इधर, हाँ अरे वाह ठीक है, अच्छा आइडिया है। प्रिंटिंग का किसने आधे पैसे दिया, सिर्फ आधा प्रिंट करके देने का, उसको आधा ब्लैंक देने का, अपने हाथ से लिखा आधा। देख देख वो क्या क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा है, कुछ तो भी बोला ये, अजीब तरीके से डिवाइड किया बेटा। वही वही वंडर सिटी वैन, तेरे को कब दिखा? देखो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मेरे को क्या कर, मेरे को तो गंगा धाम से मतलब है, कल ही जाके आया मैं गंगा धाम। तो आई थी दीदी, नहीं आई पर भैया देना चाहते हैं। तो भैया से राखी बनवा क्या है? अब उधर ही वो दीदी के बर्थडे के पर वो मामा भी बीमार पड़ गए थे, नहीं गए बाद में खाना वगैरह खाया, ऐसे वगैरह दीदी को वो दूसरी लड़की का बर्थडे है ना। बस बस सब समझ गया मेरे को। हाँ इकोनॉमिक्स इज इजी सब्जेक्ट। मेरा लेक्चर भी, चलो भाई, एक तो मेरे को लंच ब्रेक के बाद में लेक्चर दिया जाता है जिसके बाद में ना स्टूडेंट की पढ़ने की रुचि होती है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लगे तो मैं देख ही रहा था, मेरे पे ब्लेम क्यों नहीं डाला। They are the most visible and universally used trade measures that determine market access for a goods. Instead of single tariff rate, countries have a tariff schedule which specify
the tariff collected on every particular goods and services. Import duties being pervasive than export duties. What is it by pervasive? That's the अरे एक्सपोर्ट पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे क्या इंपोर्ट पे आकांक्षा? हाँ क्यों? तो इंपोर्ट फिर तो एक्सपोर्ट पे कम टैक्सेस लगाने चाहिए ना, इंपोर्ट पे ज्यादा टैक्सेस लगा क्या होगा? मेरे को एक बात बता, इंपोर्ट पे ज्यादा टैक्स लगाने से एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? वेरी गुड। हाँ अरे पर अपने कंट्री के अंदर में गुड्स कहाँ रह गए ना, तुम आते हुए को तुमने रोक दिया और तुम ज्यादा बेच रहे हो, फिर इधर क्या बचेगा? तू ये क्या पैसा खाती क्या तू खाने? आज खाने में क्या बना? 20-20 के नोटे बेटा, 20-20 के नोटे। कल 10-10 की खिलाई थी, आज 20-20 की खा। किसके साथ में खाएंगे? 5-5 के कलदर के साथ। अरे वाह। हाँ ऐसा बोल ना तू। हाँ सॉरी, हाँ सॉरी। मेरे को छोड़, बाकी आजू बाजू में पूछ एक बार। इसका एक ही फोकस है, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। मैंने क्वेश्चन पूछा इंपोर्ट पे, ये एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही है। तेरा बात सही है कि इंपोर्ट कम करो ताकि हमारे डोमेस्टिक के गुड्स ज्यादा बिके, ये सिंपल चीज होनी चाहिए। मैडम बोलती है इधर गुड्स बनाओ, बेच दो, गुड्स बनाओ। अरे देखो बेचने की इतनी घाई क्यों है? तो इंपोर्ट पे ही बोलना था। नहीं तू अच्छी बिजनेसमैन बनेगी, ठीक है। हाँ ये तेरे पे नहीं हंस रहे लेकिन। हाँ बताओ मैं सुन लिया मैं तो। Tariffs are aimed at altering the relative price of goods and services imported so as to contract the domestic demand and thus regulate the volume of their import. देखो tariffs are aimed to altering the relative prices of goods. अब टैरिफ के वजह से क्या हो जाता है? अल्टर मतलब क्या हो जाता है? चेंजेस किसके अंदर में? प्राइसेस में। कैसे? आपने टैरिफ बढ़ाया, प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी। टैरिफ कम, प्राइसेस कम। अब जनरली अगर मेरे को इंपोर्ट कम करना है तो मैं टैरिफ के रेट बढ़ा दूंगा, जिससे उनके टैक्सेस बढ़ जाएंगे, उनका प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो हम वो बाय करेंगे क्या? नहीं, हम कौन से बाय करेंगे? डोमेस्टिक। इस तरीके से चलता है। while raising their price in the domestic, tariff leave the world market price of the goods unaffected while raising their price in the domestic market. कुछ समझा कि ये सेंटेंस बहुत सच में सिंपल ही सेंटेंस है एक्चुअल में। एक्चुअल में बहुत सिंपल सेंटेंस है। आई लगा आकांक्षा बता तो ही क्या है? आकांक्षा बता दिया अपन। डोमेस्टिक गुड्स कहाँ बोला? क्या वैष्णवी क्या बोल रही है? समझ नहीं आया क्या मिताली? रानी हाउ आर यू? हाउ आर यू? अरे तेरा क्वेश्चन है ये। क्या बोला? हर कंट्री का अलग अलग है, तो उनसे तो वर्ल्ड में मार्केट प्राइस सेम रहते हैं, तो कंट्री का डोमेस्टिक मार्केट में एंट्री करने के बाद प्राइस डायरेक्ट में सबसे उनके प्राइस ज्यादा दिया था,
अरे काय ना लवकर घुमर है अरे अरे तुझा बहुत महंगा है, 30,000 रुपये आया. एक फोटो खींचने को. इसको बेटा ऐसे मौके को अगर तू कमाएगा तो ऐन मौके पे क्या करेगा? अब सुनो, अरे सुनो, जैसे मान लो ये यूएस के अंदर में गुड्स है, यूएस में ये गुड्स कितने को बिकता है? मान लो 100 रुपीज को, अब रुपीज की बात कर रहे हैं, 100 रुपीज को आयला। अरे ओ घोड़े, अरे लॉक है, चेहरे से नहीं खुलता कहीं, अब फिंगर डिलीट मारो भाई, ये ब्लैक, ये ठीक है, बस बच गया, एक फोटो निकाला, ऐसा लग रहा ना मेरे को कुछ तो भी हुई है। डिलीट कर दिया बेटा, डिलीट का बटन आता है उधर वैसा। अब देखो ये 100 रुपीज का है ना। अब इस पे मान लो ये इंडिया के अंदर में आया और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में लगाया 10% का टैरिफ, तो ये गुड्स कितने का होगा? 10 रुपए का यहाँ पे टैक्सेस लगेगा, 110 का आएगा, ठीक है। अब टैरिफ चेंज हो गया, मान लो 20%, ये कितने का हो जाएगा? अच्छा, इसकी प्राइस में कोई फर्क गिरा क्या? इंटरनेशनल मार्केट में वो ये बोल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो प्राइस है वही रहेगी, उसकी प्राइस कहां पे चेंज हो रही है? जब वो इंडिया आ रहा है, जब लोकल मार्केट में। बस इतना ब्यूटीफुल सेंटेंस था वो। टैरिफ लीव द वर्ल्ड मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स अनअफेक्टेड, वर्ल्ड मार्केट प्राइस उसकी 100 ही है, while raising their price in the domestic market, but domestic market के अंदर में उसके प्राइस बढ़ गई, किसकी वजह से? टैरिफ की वजह से। समझ में आया? The main goal of tariff are to raise revenue for the government and more importantly to protect the domestic import competing industry. Form of import tariffs, अभी ये फटाक से पढ़ लो, फिर import tariffs पे धड़ 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 उड़ाएंगे अपन एक एक करके। एक फोटो नहीं लगा खींचता था साथ में, मेरे को लगा 3-4 तो लिए होंगे, एक ही लिया। इसके लिए अपन ने 30,000 दी? वाह, मीटिंग की वजह से है हो रहा, बताओ सारा। किधर का तेरा दोस्त? क्या जल्दी पढ़ो, इसके ऊपर में आगे का आंसर। माने, धनंजय माने इधर रात का क्या खा रहा तू? तो तू लेक्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे ही बैठा है, खुद लिख रहा है, करता हूँ खुद से। ये बात कुछ राजस्थान में बहुत देखे मैंने, अब यहाँ पे भी दिखे। लेने वाला था मैंने बोला था उनको, एक छोटा था बेबी, वो उठा लेते करके, क्योंकि बंदर का कपड़े वपड़े भी पहना सकते उसको मस्त। होटल वाले इधर पे नहीं, बट वो इतनी तकलीफ नहीं दी है, मैंने इतने देखे नहीं दिए। वो वृंदावन वो साइड के बहुत खतरनाक रहते, वो चश्मा इश्मा गायब कर देते वो। राजस्थान, हाँ कुछ काम रहता तो मैं बताऊंगा नहीं, वैसे भी घूमने गए थे।
राजस्थान, माउंट आबू, उदयपुर, फिर गुजरात में जाके आए। क्या क्या बोल रहा है आज, एकदम पॉप में ही है। क्या बोलूंगा, बंदर से बाहर आए कि नहीं? फॉर्म्स ऑफ इंपोर्ट टैरिफ्स, इंपोर्ट की टैरिफ की बातें करते हैं। स्पेसिफिक टैरिफ, specific tariff is fixed amount of money per physical unit or according to the weight or measurement of the commodity imported or exported. This tariff can vary मतलब होता है changes according to the type of goods imported. आप जिस तरीके के goods import करोगे उस हिसाब से ये goods tariff changes हो जाते हैं। Example, a specific tariff of ₹1000 may be charged on each imported bicycle. अगर आप साइकिल इंपोर्ट करते हो बाइसिकल, उसके ऊपर में हम 1000 रुपए का टैरिफ लगाएंगे, टैक्सेशन। The disadvantage of specific tariff as an instrument for a protection of domestic producer is that it protect value varies inversely with the price of the import. For example, if the price of imported cycle is 5000 and the rate of tariff is 20%, then if the due to inflation the price of bicycle rises by what beta to 10,000, the specific tariff is still a 10%. देखो सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि अगर 20% से आप बढ़ाओगे, ठीक है, किसके 20% से? अगर आप सिंपल सी बात है, आप बोल रहे हो कि अगर उसकी अमाउंट के हिसाब से आप परसेंटेज फिक्स करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे टैरिफ बढ़ेगा। बट इन्होंने क्या बोल दिया, भैया आप कोई भी इंपोर्टेड बाइसिकल बाय करो, उसके ऊपर में टैरिफ लगाएंगे 1000 रुपए, फिर वो 10,000 की भी रहे, 20,000 की भी रहे या 1,000 की भी रहे। समझ में आ रहा है? वही अगर बोलते हैं कि भैया 20%, तो 1,000 पे 20% कितना हो जाता? 200 रुपए। 10,000 पे कितना होता था वो? 2000। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्सेस बढ़ेगा। इफ ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्राइस ऑफ बाइसिकल राइजेस, अगर बाइसिकल की प्राइस बढ़ गई, पहले 5,000 थी अब 10,000 हो गई, द स्पेसिफिक टैरिफ इज स्टिल ओनली 10%। सर कैसे समझा किसी को ये? अरे देखो टैरिफ कितना था, 1000 रुपए था, मेरी बाइसिकल कितनी की है, तो 5,000 के हिसाब से ये 1000 रुपीज अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं 20% है। अब ये बाइसिकल कितनी की हो गई? 10,000। अभी भी इसको कितना पे करना है, इसका हिसाब से वो कितना हुआ, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट का नुकसान हुआ कि नहीं? तो इन्होंने बोला आप उसकी प्राइस क्यों फिक्स कर रहे, टैरिफ की, आप परसेंटेज फिक्स करो। समझ में आया क्या? गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला है कि तुम्हारे को इनकम टैक्स कितना भरना है? नहीं, उन्होंने कर दिया परसेंटेज फिक्स। इतना है तो 10%, उतना है तो 20%, इतना है तो 30%, वो आएगा स्लैब रेट, अब डायरेक्टली जाओगे उतने में, है ना? इसके वजह से कितने लोग प्रमोशन भी नहीं लेते। अगर मान लो किसी को अगर प्रमोशन मिला, मान लो, अब तुम्हारे को समझने के लिए इजी कर देते हैं, 10 लाख पे 20% टैक्स है और अबाउ 10 लाख 30%, और इसका प्रमोशन में मान लो हो गया 10,50,000। कैलकुलेट करो, 10 लाख के ऊपर में 20% कितना हुआ बेटा? ठीक है, और इस पे 30%, अब करो बेटा कितना हो गया ये? 3,15,000। मतलब 50,000 कमाया, उसमें से 15,000 तो टैक्सीज भर दिया, ऊपर से काय का 15,000 भरा, उसने 1,15,000 टैक्स भर दिया। 50,000 कमा के 1,15,000 का, वो प्रमोशन से डरेगा कि नहीं डरेगा? वो 1,15,000 तक के प्रमोशन से डरते ही रहेगा। वो बोलेगा देखो भाई मेरे को अगर प्रमोशन करना है कम से कम 12 लाख का करो, पर बोलेगा नहीं, उसको लोग लेते नहीं, इसलिए फिर बोलते ना, अगर प्राइस तुमको मेरी सैलरी बढ़ानी है तो ऐसी बढ़ाओ कि मेरे को परवड़े, ये सैलरी फायदा क्या है? और लिटरली ये होता है। स्लैब रेट के अगर थोड़ा सा भी इधर आ गए तुम लफड़ा, फिर तुमको सीए के पास इसलिए जाना पड़ता, फिर सीए तुम्हारे को 2-3 डिडक्शन बताएगा इधर उधर के, फिर तुम खुश हो जाते, हाँ आता जीव बात जीव, नहीं अलग होगा, अलग होगा। हेलो, अरे मैराथन करके आएगा आप? बारिश चलो, ये मैथ्स के सर और बारिश अलग ही रिलेशन है इनका, और भाप क्या है ना? मेरे को ऐसे कभी कभी इमेजिन होता है ऐसी बारिश गिर रही है और सर वो एकदम ऐसे वो मुंफो होता है, ऐसे बूंदों से ऐसे ऐसे, देखो ना। कौन बोला सर को क्यूट?
क्यूट कौन बोला सर को? अबे भालू बहुत खतरनाक दिखते भाई, मेरे को लगा क्यूट दिखते होंगे, क्यूट नहीं दिखते। माउंट आबू में देखा ना, माउंट आबू में बहुत है, जयपुर में लेपर्ड्स बहुत है। अरे इतने बैठे हुए यहाँ पे, एक्स की याद आई क्या? बताऊं मैं तेरे को, चलो समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? चलो, the disadvantage of specific tariff is an instrument for protecting of domestic producer is that the protective value of varies inversely with the price of import. For example, ये मैंने समझा दिया, ad valorem tariff where a duty is levied as a fixed percentage. अभी देख लिया अपन ने, वही वाला फिक्स परसेंटेज है। यहाँ पे ये फिक्स नहीं करने प्राइस कि इतना हम टैक्स लेंगे, 1000 रुपए नहीं बोला इनमें, इन्होंने क्या फिक्स कर दिया? परसेंटेज। इसमें आप ज्यादा सेफ हो कभी भी, ठीक है। वही वाला फिर एग्जाम्पल है, इसको पढ़ लेना एक बार, एड वलोरम को पढ़ो एक बार, सेम ही है। हेलो 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 चित्र सांगितलं माझा मित्र त्या पोरीला बोलला मी तुमचे गाणे काढ वो बात में बताएगी। तो आपको कहाँ बैठा है? वो तेरे सर पे बैठा हुआ है, वो बता दिया मैं अच्छा क्यों किस चीज में बैठा है? बंद में बैठा खुद पर अभी किसी को ही बैठा दे। अब दूसरी बात का बोला तूने, अब अगर तू मेरे को मंडे को चलते रहे इधर कभी भटकते हुए लेक्चर अटेंड करते हुए मिला तो सीधा नहीं तो मैं मेरी बता रहा हूँ, अभी लेक्चर इकोनॉमिक चल रहा है, अब तो बाहर हाँ अब आज आज तो बैठते थे, कल से इसको भाई नीचे चटनी डाल के बैठा मेरी क्लास है ना इकोनॉमिक्स, अकाउंट में बैठना और मैथ्स में बैठना, क्योंकि तू डिस्टर्ब भी तो कर रहा है, क्लास में बैठे बैठे खा भी तो रहा है, मेरे क्लास में खाना अलाउड क्योंकि लंच ब्रेक उसको पहले सॉरी गुलाब जामुन लाया था भूल गया उसमें, अगली बार वो रसगुल्ला आज मेरे पास जवान सी तो आप लोग 8-9 किलोमीटर चल के देखे एकदम इस्त्री करके
स्त्री। क्या बोल रहे देखो ना, सारे पेपर से बच्चा खा गया, आप क्या खाओगे? सारे बच्चे सारे पेपर पेपर को वो बच्चा खाना सारे पेपर से बच्चे खा गए, आप क्या खाओगे? फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ वेफर से पेट फूलता है क्या? हाँ पेपर सबसे ज्यादा मतलब वैसे अपना बल्ब वगैरह होता है ना, तो फिर मैं लेके आता 1-2 किलो, बट वो बहुत अजीब दिखेगा मेरे शरीर को, अजीब ना कोई ये नजर वाला है तो भी नहीं, मुझे वाटी नहीं क्या है तेरे को वाटी में देंगे, वाटी में देंगे तेरे को बाटी। एडवलरम हुआ क्या? एडवलरम oh there are many other variation of the above tariff such as a mixed tariff, ठीक है, टेक्निकल टैरिफ रेट। एक बार इसको रीड करोगे क्या? फिर तुम मेरे साथ में रीड करो, चलो एक काम करो, यहां तक के रीड करो, शांति से रीड करना, ठीक है? 1 मिनट, कौन सा ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, फिर मैं हेल्प करता हूँ। देखा आपको सुन लो। व्हाइट कलर का पूरा रेड कलर का ऐसे ब्लेड होता है, व्हाइट और मिक्स ब्लेड होता है तो राइट हां इसमें ना मैंने दूसरा इसके टक्कर मार देती है है तो अधिक होगा टक्कर मार तो सब फ्रेश पूरे से ऑलरेडी ना देखना पड़ेगा जरा से फाइट करते हैं जब मैंने आसरे पकड़ा जब से बंदे
तुम्हाला सुरू करत होतं इथे जायचं मला तेच म्हणते इकडे जायचं इकडे मशीन तिकडे काम करायचं आणि स्क्रीन म्हणजे रेकॉर्ड स्क्रीन स्टँड वाला म्हणतोय तसं नाही ते असं असं निवडीचं लॉन्च करायसाठी त्याला ते माझं असलं अरे माझा हक्क तो फेकायचा असतो एक नाही आपण खेळलो नाही चांगलं सगळं गाडी घेतली तुला माझ्याकडे एवढं कळत होतं अठरा वाजायची एक गाडी अठरा आणि वेगळी काय काय घेऊन जातो थोडे मुंबई तो बेरने वापरून
लो उधर कोपचम बैठे बैठे मटर कर दो उसमें। क्या हुआ? अप्रैल वाले सर, ये तो अपने पुराने हैं ना ढोकले। अप्रैल वाला कौन है? एक ही चीज है ये। तू तेरे को बीमारी है क्या रे? किसको दिखा? तेरे मिताली तेरे को तो भी दिखा बाजू में। जबरदस्ती है तेरी। ये क्या होता? कल को हम क्या मान लेगा? इधर से ऊपर ऐसा दिक्कत अभी 2। अरे सर इसको अभी 2 मिनट पहले बोला था ठीक से हाथ ऊपर किया कर। तू तो ऐसे किया कर। चलो मिक्स टैरिफ पढ़ेगी तुमने? समझ में आया कि कुछ? देखो ये सारे अपने को एक साथ पढ़ने तो इसको कल ही चालू करते हैं अपन, क्योंकि मेरा वापस लागोपाठ लेक्चर है सीए में इंटर का तुरंत वाला, क्योंकि उनके फैकल्टी नहीं है तो तुरंत स्टार्ट करना। बच्चे भाग जाते नाले पे, तुम्हारे जैसे नहीं है सर। कंपाउंडिंग टैरिफ, हाँ बेटा सभी एक्सप्लेन करना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो बाय बाय।